ये आपको समझ में आ रहा है ना कि हम 10% निकाल रहे हैं पूरे 3 साल का। अब आ जाओ पहला कि अगर मान लो मेरे भाई रेट ऑफ परसेंट 1 हो, रेट ऑफ परसेंट क्या हो 1, कि कोई बोल रहा है कि सर 1% आपको ब्याज लगेगा। कितने परसेंट? 1% ब्याज लगेगा। तो 3 साल में उसे टोटल ब्याज के रूप में कितना परसेंट लगेगा? सवाल यह है कि 1 साल में 1%, तो मेरे भाई अगर ये ए सही रहता तो 3 साल में 3%, अगर ये ए सही रहता तब सी आई रहेगा। तो आज हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, और फार्मूला लिख दे रहे हैं लेकिन ये यूज नहीं करना है। तो बोले सर कि फिर निकालेंगे कैसे? माइंड में। फार्मूला कहाँ रहेगा? दिमाग में। हमेशा कहाँ रहेगा? दिमाग में। और कैलकुलेशन करना है दिमाग में। बस सीखने के लिए लिख देते हैं क्या कि 3 स्टेप में काम होगा मेरे भाई। अब 3 साल है ना, तो 3 स्टेप में काम होगा। और देखो यूट्यूब वाला ट्रिक के पीछे मत भागो, मेरे गिया जाओगे, काम होता नहीं है उससे, ठीक है। अब उस ट्रिक पे मत जाना कि 2 साल के लिए तो 2 1 लिखो, और 3 साल के लिए है तो 2 लिखो, 3 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर उसको जोड़ देता है सर, फिर 3 साल है तो 3 से शुरू करो, 3 2 5, और फिर कितना हो जाएगा 3 1 4, ऐसे करके। सब ट्रिक वगैरह काम नहीं आएगा, ठीक है। सब एक्सपीरियंस है और अनुभव है और बना करके सारा देखा गया है ना, इसलिए ट्रिक वगैरह के पीछे मत भागना कबो, नहीं तो मेरे गिया जाओगे। तो बोले सर कि क्या सिखा रहे हैं मेरे भाई? तो फार्मूला सिखा रहे हैं आपको। इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप क्या करना है मेरे भाई? आखिरी में लिखना है ए क्यू। आखिरी में क्या लिखना है? ए क्यू। बीच वाला डब्बा पे क्या होगा? 3a², और यहाँ पे होता है मेरे भाई 3a। ध्यान से देखना, हम इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, पर उसको नहीं जाना है, इसको सीखना है। ए क्यू 3a² और 3a, और डेसिमल हमेशा कहाँ रहेगा? डेसिमल हमेशा इस डब्बा के जस्ट बाद रहेगा, या फिर कह सकते हैं सेकेंड डब्बा के इधर रहेगा, ठीक। यहाँ पे डेसिमल नहीं रहेगा। अब मन में सवाल और भी आएगा, वही सब सारी बताते चल रहे हैं ना, कि हमेशा मेरे भाई कोई भी हो, चाहे इस डब्बा में बात करो, इस डब्बा में भी हमेशा 2 अंक रहेगा, इस डब्बा में भी हमेशा कितने अंक रहेगा? 2 अंक। मिनिमम 2 अंक, मैक्सिमम 2 अंक। मिनिमम 2 अंक और मैक्सिमम भी 2 अंक, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2, 2 से 3 ना कम, सॉरी 2 से ना कम, 2 से ना ज़्यादा। यानी कि बोलिएगा कि सर तब 1 का अगर क्यू करिएगा तो 1 होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, उसको 0 1 लिखेंगे, 2 अंक लिखना है। अब अगला सवाल मन में एक, सर 11 का क्यू करिएगा तो 1331 होता है, तो 11 का क्यू 1331 होता है, तो सर वहाँ पे कितना सिर्फ लिखना है बउआ मोरे? 31। 13 को फिर इस वाले में हासिल के रूप में जोड़ेंगे। हालांकि हम इतना तक सिखाएंगे, कोशिश करेंगे आपको 15-20 तक टेबल निकाल के यहाँ पे सिखा दे, बाकी आपको निकालने आ जाएगा, घर पे निकालना है, आप सीख जाइएगा। रुक गया का जी आज? नहीं, ठीक तो है, चलिए। और यहाँ पे बोले सर कि आखिरी वाला पे मेरे भाई, आखिरी सॉरी माने जो लास्ट वाला आएगा उस पर जो अंक आए, जैसे 3 अंक आया बच के हासिल, उसे जोड़ने के बाद तो 3 अंक लिखो, हासिल उसे जोड़ने के बाद अगर 50 अंक बचा तो 50 अंक लिखो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो आजा शुरू करते हैं अब अपने कहानी को कि सर 1% की दर से कोई लड़का बोल रहा है कि आपको ब्याज लगेगा, तो 3 साल में आपको ब्याज देना होगा मेरे भाई। पहला है क्वेश्चन, तो हम आपको 3 स्टेप में ही बना दे रहे हैं, हालांकि अगला जो भी लिखेंगे 2% 3% हम डब्बा नहीं बनाएंगे। तो 1 का क्यू करिएगा सर, 1 का क्यू करना है। देख लो मेरे भाई, ए बराबर क्या है? ए बराबर रेट ऑफ परसेंट। ए बराबर क्या होगा? रेट ऑफ परसेंट, यानी आर का मान देता है ए, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया है? 1%, तो 1% यानी 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा। 1 का क्यू कितना होगा? 1। लेकिन मेरे भाई इसको क्या करेंगे? 0 1 बनाएंगे, समझ में आ रही बात है। फिर क्या लिखना है? 3a², 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 3 से गुना कराओगे तो कितना आएगा? 3। लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे? 0। सर 0 क्यों? उसको 2 अंक बनाना है, ये कंपलसरी है बनाना, ठीक। अब आखिरी में क्या करना है मेरे भाई? 3a करना है, तो 3 गुना 1 करोगे तो कितना आएगा? 3। और बताएं कि डेसिमल कहाँ लगाना है? यहाँ पे। यानी कि सब गुना भागा करने के मेरे बाद आज अब यहाँ पर अगर लिखे तो 3.0301%। यानी अगर कोई पूछेगा कि सर ये क्या निकाल रहे हैं, तो बताना उसको कि रेट ऑफ परसेंट निकाल रहे हैं, ये ब्याज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ब्याज। कौन सा ब्याज? तो बोलना CI निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। अब उसके मन में अगला सवाल होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने % का निकाल रहे हो? तो 1% का। तब उसके पूरा बताना कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि 1% की दर से हम ब्याज लेंगे 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक, तो उसे 3 साल में 1% की दर से ब्याज के रूप में 3.0301% ब्याज के रूप में लगेगा। यानी कि ये रेट ऑफ परसेंट है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन साल का? 3 साल का। समझ में आ रही है बातें? अब कोई बोलेगा कि सर 2% की दर से हमको ब्याज लगेगा, सॉरी अब आपको 2% की दर से ब्याज लगेगा। मैं बोलूँ मेरे भाई, क्या यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 2% की दर से ब्याज लगेगा, तो 2% की दर से 3 वर्ष का CI बताओ। तो बोले सर कि अब तो आप निकालना सिखा दिए हैं। 2 का क्यू करेंगे 8, और 8 को लिखेंगे 08। समझ में आ रही बात है? अब डब्बा हुआ गया काम में, अब डब्बा 3 को नहीं बनाना है, बबुआ मैटर नहीं, अब सारा काम किस में? माइंड में करना है। 2 का क्यू करे सर, कितना आ गया मेरे भाई? तो 8। अब ध्यान समझना, यहाँ पे होता है 3a², 2 का स्क्वायर करोगे 4, और चढ़ते हैं कितना आता है? 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भाई? 12। डेसिमल वगैरह नहीं लगाना है, डेसिमल इसके बाद लगाना है। उसके बाद होता है मेरे भाई 3 दूनी का 6, 3a होता है, 3 दूनी का कितना है? 6। यानी कि सर 2% की दर से 6.1208% होगा। समझ में आ रही है बात है? अब आ जाओ फटाक फटाक निकालते हैं। अगर कोई बोलेगा कि 3% की दर से, अगर ये डाटा तुम्हें याद है ना, अगर ये डाटा याद है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड। हम बोल रहे हैं कि अगर डाटा याद है और आखिरी 2 सेकंड बचा है ऑप्शन मारने के लिए, एग्जाम में टाइम बच गया, 2 से 3 सेकंड में मिल गया, और क्वेश्चन पे सिर्फ डाटा देख लिया, अच्छा CI है, 3 साल का है, 10% है, तो मार दोगे। विश्वास रखो, मार दोगे। ये पूरा पढ़ने के बाद इतना इंपॉर्टेंट है ये डाटा, और इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कब? एग्जाम टाइम में।
क्योंकि वो एग्जामिनर पता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मोस्ट जो है मेरे भाई बहुत ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है 10% और 5%, 5% और 10% और एक 20%, इन तीनों का रट्टा मार लो, ठीक है। और अधिकतर क्वेश्चन इसी पे आता है। तो बोले सर कि 3 का क्यूब होता है सर 27, आप लिख दीजिए 27। हम बोले हाँ बिल्कुल, 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया मेरे भाई 27, फिर 27 और ये हो जाएगा सर अच्छा 9.2727%, देख रहे हो। ऐसे ही 4% का, अब तो हाल ही बढ़ते जाएंगे। तो बोले सर कि 4 का क्यों होता है 64, फिर होता है सर 3a स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 तिया कितने होगा मेरे भाई 48 और चरते कितने हो जाएगा 12, यानी कि 12.4864%। देख रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि 5% से बताओ तो बोले सर कि 5 का क्यों होता है 125। हाँ अब आ जाओ, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ यहाँ पे है। 5 का क्यों होता है मेरे भाई 125। आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इधर समझा दे, इधर नहीं समझाएंगे मेरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी 15 तक लिख के जाना है, इसको 5 6 पूरा 15 तक आपको टेबल दिखाना है। यहीं पे लिख रहे हैं, फिर मिटा देंगे, ध्यान से समझना है। तो बोले सर कि 5 का क्यू आप सिखाए हैं 3 को डबा लिखने के लिए, और 5 का क्यू होता है मेरे भाई 125। हम बोले भाई सिखाए हैं यहाँ पे सिर्फ 2 अंक लिखना, आया 3 अंक, लेकिन लिखेगा सिर्फ कितना अंक 2 अंक लिखेंगे। जो एक वाला बच्चा मेरे भाई वो इस वाला में हासिल के रूप में क्या होगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा आ जाओ देखते हैं। तो बोले सर कि बीच वाला डब्बा आप सिखाएं 3a स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 5 25 25 75 और 75 कितना हो जाएगा मेरे भाई 76। देख रहे हो उसका जो हासिल बचा उस सेकंड वाला में हम क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लिखना 2 ही अंक है, चाहे धरती आसमान फट जाए, लिखना सिर्फ कम अंक है, 2 ही अंक लिखना है। चाहे यहाँ पे 50 अंक आ जाए, 50 यूनिट आ जाए, लेकिन लिखना है सिर्फ कितना यूनिट, 2 यूनिट। फिर आखिरी में तो वही 3 कर रहे हैं मेरे भाई, यानी कितना आ जाएगा 15.7625। देख रहे हो 15.7625%। तो उम्मीद है अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर अब तो थोड़ी बहुत चीज़ें दिमाग में घुस रही है। 6% का होगा मेरे भाई, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो क्या लिखेंगे सिर्फ 16। 2 जो है अपने दिमाग के अंदर हमने क्या किया, भर लिया। अब ध्यान से समझो, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108, 108 तो कितना होता है मेरे भाई 110, 110 का क्या लिखेंगे 10, क्योंकि एक सिला क्या होगा बचेगा 36 18 1 19, यानी 19.1016%। चलिए ये हुआ 6% का। अब आ जाओ 7% का भी देखते हैं। 7 8 9 10 अपने घर पे निकलना, हम 10 का निकालते हैं, ठीक है। चल लिख देगा, चलो 7 का लिख देते हैं, बोर्ड में भर जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 343, आपको पता है, तो क्या लिखेंगे 43। जो हासिल बचा उसको फिर इस वाला में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बोले सर 7 का स्क्वायर 49, 49 दिया होता है मेरे भाई 147, 147 और 47 दिन कितना हो जाएगा 50, कितना लिखेंगे मेरे भाई 50। जो हासिल बचा एक उसको क्या करेंगे, हासिल वाला में जोड़ देंगे। 17 का 21 कितना हो जाएगा मेरे भाई 22.5043, ठीक है। कैलकुलेशन है, थोड़ा देखते रहना है, और बाकी आप तो समझ ही पा रहे होंगे क्या हम कर रहे हैं। 8 का क्यों करेंगे मेरे भाई 512 और क्या लिखेंगे सिर्फ 12, 5 जो है हासिल के रूप में रख लेंगे। बोले सर कि 8 का स्क्वायर 64 और 64 क्या होता है मेरे भाई, चरते हैं 12, 192 होता है ना, 192 और 192 5 97, यानी कि 9 7। हासिल कितना बच गया 97, यानी कि 9 7। हासिल कितना बच गया मेरे भाई 1, 8 का 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी कह सकते हैं सर 25.9712%। देख रहे हो। बोले सर कि बस अब रहने दीजिए, आप एक 10% का निकाल के दिखा दीजिए। आज 10% का थोड़ा निकाल के देख लेते हैं। फिर 11 12 देखो, मोस्ट जो है 5 और कितना है 10, अधिकतर सवाल इसी से पूछता है 5 और किससे 10 से, ठीक। जैसे ये 10% देगा 20% देगा, लेकिन रेट ऑफ परसेंट हाफ ईयरली कैलकुलेट कर देगा। हाफ ईयरली जैसे ही कैलकुलेट करेगा तो 20 वाला जो रेट ऑफ परसेंट है कितना हो जाएगा 10, ठीक। ऐसे ही देता है क्वेश्चन। तो बोले सर कि 10 का क्यों करिएगा तो होगा 1000। ध्यान से देखना, इसको 3 डब्बा बना के दिखाए रहे। 10 का सर क्यों करिएगा कितना हो जाएगा सर 1000। आप तो सिखाए हैं सिर्फ 2 जीरो लिखना है, हाँ मेरे भाई, धरती आसमान पलट जाए, लेकिन सिर्फ 2 जीरो तो सिर्फ 2 जीरो। इसका हासिल कितना बचा 10, ये वाला हासिल इसमें जुड़ जाएगा। आप देखना उधर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 तिया कितना हो जाएगा 300, ये हो जाएगा मेरे भाई 310। ये कितना हो जाएगा 310, फिर भी सिर्फ कितना लिखेंगे 10। इसका जो 3 हासिल बचा अब इस वाला में जुड़ेगा, इसका जो 3 हासिल बचा अब इस वाला में जुड़ेगा। देख रहे हो, जैसे ये वाला जुड़ रहा था सब पीछे वाला, तो बोले सर कि बिल्कुल 3 वाला जोड़ दीजिए। 10 30 और 10 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई 33। और हम सिखाए हैं कि इसी के बाद डेसिमल लगता है, यानी कि सर कह सकते हैं आप 33.1000, यानी 33.1%, यानी कि 10% की दर से अगर कोई ब्याज लगेगा तो सर 3 साल में 33.1% का ब्याज लगेगा, ठीक है। चलिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे भाई, रिकॉर्डेड वगैरह देखना कब हो तो कोशिश करो थोड़ा लाइव वगैरह जोड़ने का, ताकि मज़ा आए, है ना। बाकी चलिए कोई बात नहीं, जब भी देख रहे लोग देखो, धीरे धीरे जुड़ जाएगा सब, घबराना नहीं है। अब तो धीरे धीरे आदत भी लग गया ऑनलाइन पढ़ाने का। अब जितने भी क्लासेस आएंगे सब ऑनलाइन ही आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा लोगों को जोड़ना है मेरे भाई। आप लोग को भी थोड़ा बहुत तो प्रायोरिटी होता ही है कि चैनल को मिल के आगे बढ़ाया जाए, ऐसे ही बढ़ता है मेरे भाई धीरे धीरे। तो आप लोग भी थोड़ा सा जितना हो सके, ऐसा आपको लगे कि नहीं
चैनल को बढ़ाना चाहिए और सर का थोड़ा सा चैनल ग्रो करवाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत शेयर करते रहिए लोग, इधर उधर जो भी दोस्त संगाती है यार देश दुनिया में, थोड़ा बहुत शेयर करिए, बताइए मेरे बारे में, चैनल के बारे में कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई होता है। अगर आपको ऐसा लगे, अच्छा लगे पढ़ाई वगैरह तभी, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है ना। ऐसा कबो कबो शेयर लेकिन कर देना है। और जो भी 10-5 देखते हो, व्यू तो लाख हो जाता नहीं, जो भी 10-5 देखते हो थोड़ा लाइव आ जाओ। लाइव आओगे तो यहाँ पे और सारी चीज़ें समझ में आएगी। यानी कि सर आप 10% काम निकाले मेरे भाई, यानी कहना ये चाहते हैं कि सारा चीज़ हम रेट ऑफ परसेंट आपको निकाल रहे हैं 3 साल का डाटा पे। 3 साल का डाटा रहेगा तो डायरेक्ट रेट ऑफ परसेंट आपको निकालना हमने सिखाया। अगर ये नहीं आए मेरे भाई तो रट्टा मार लेना कम से कम 1 से 10 तक। अगर नहीं याद हो तो कम से कम रट्टा मार लेना 1 से 10 तक। और मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि राटा मारो, हमेशा क्या करो, कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस करो। राटा मारने से नहीं होगा, भूल जाओगे, वो किसी को याद नहीं रहता है ना। ये निकालना पड़ता है और निकालने के लिए माइंड काफ़ी है उतना, 1 से 2 सेकंड लगता है, निकल जाता है फटाक फटाक। हालांकि बनाते बनाते 15.7625 का याद हो जाता है और 10-20 का, ये 2-4 को इंपॉर्टेंट है मोस्ट, इससे ज़्यादा अलावा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि बहुत कम पूछता है, इंपॉर्टेंट 5 और 10 और 20 है। ठीक, तो आजा आगे कहानी बढ़ाते हैं। यानी कि सर आप कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10% की दर से ब्याज ले रहा है तो 3 साल में उसे परसेंटेज के रूप में, ब्याज के रूप में 33.1% देना होगा। हम बोले बस यही तो चीज़ आप कब से सिखाना चाहते थे। कहाँ गया जी? ओह सॉरी, अच्छा हाँ यहाँ पे है मेरा क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना सब। चलिए, यही कब से सिखा रहे थे मेरे भाई, हम लोग पहला क्वेश्चन में थे और पहला क्वेश्चन का आपको फर्स्ट मेथड से हमने बताया था। सेकंड मेथड से बता रहे थे कि डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे आपको, सीआई निकालना, और वहीं आ गया मेरे भाई फिर से वहीं काम। यानी कहना ये चाहते हैं कि अगर मैं पूछूँ मेरे भाई कि एक कोई व्यक्ति 10% की दर से 3 साल में बोल रहा है कि सर आपको 10% ब्याज लगेगा, तो 3 साल में उसे ब्याज के रूप में कितना परसेंट लगेगा मेरे भाई, कितना परसेंट देना होगा? तो 33.1% देना होगा। कहाँ से सर? तो अभी हम पीछे आपको सिखाएं निकलना कि 33.1% ब्याज के रूप में देना होगा, बस बात खत्म। यानी कि सर जो भी पैसा है, हम बोले पैसा कितना है, तो बोले सर कि 1 लाख। पैसा कितना है? 1 लाख। इस 1 लाख पर सर 33.1% ब्याज लगेगा। यही ना जी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा? 33.1%। किस पर? 1 लाख पर। काम खत्म। ये सर 3 जीरो कट जाएगा, 2 इसके लिए, 1 2 और 3 को जीरो कटा दिए, 3 3 1 पर सर 2 को जीरो और लगा लीजिए, यानी कि 33,100 रुपया मेरे भाई। जो हम चीज़ यहाँ पे लाए थे, कहाँ गया जी? 33,100। वही चीज़ ला दिए एक लाइन में, 33,000 कितना? 100। अगर हमें डाटा याद है, तो देख रहे हो, मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा 1 लाख पर, कोई डाटा अगर पूछ देगा, 10,000 रुपये पूछ देगा, तो मेरे भाई क्या पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी? अपने मन से बताना। ज़रूरत भी नहीं है पेन उठाने का, क्योंकि पता है 1 लाख पर होता है मेरे भाई, वो तो 0 डेसिमल जो भी है वो तो कटवे करेगा। समझ में आ रही बात है? तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं।